इस चीज का डर था ना वो ही हो गया है। फॉरेन नेशनल्स है उनको आना है कनाडा, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको जॉब दो ना। लॉज है उसका जब गलत फायदा उठाया जाता है, जेन्युइन केसेस है वो सफर करते हैं। मैं डेफिनेटली कोई गलत काम नहीं करूंगी, गवर्नमेंट को बंद नहीं करना चाहिए था। Reduce potential LMIA fraud. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंक स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, जिस चीज का डर था ना वो ही हो गया है। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, कनाडा गवर्नमेंट ने एसडीएस एंड टूरिस्ट वीजा में बहुत सारे चेंजेस करे हैं। मैं लिंक डाल दूंगी उस वीडियो की। सो वैसे ही ना अब चेंजेस हुए हैं LMIA में, जिसके थ्रू पॉइंट्स बनते थे पीआर लेने के लिए। दिस इज अनदर स्टेप जो कनाडा गवर्नमेंट ने लिया है टू कंट्रोल द फ्रॉड जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स कर रहे थे जॉब सेल करके थ्रू LMIA। Finally, of interest to this, and people that follow this issue, we're implementing further measures that will reinforce program integrity and reduce potential LMIA fraud, such as removing additional points that candidates receive under express entry for having a job offer. This measure is expected to remove the incentive for candidates to purchase an LMIA, resulting in increased fairness and integrity in the express entry system and taking some of the value or the fraud already being perpetrated in the LMIA system. जो फ्रॉड केसेस हो रहे हैं वो तो बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको बता दूं LMIA होता क्या है। LMIA का फुल फॉर्म है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो LMIA में ये होता है कि जो यहाँ पे बिजनेस ओनर्स हैं वो फॉरेन नेशनल को जॉब देते हैं एंड फॉरेन नेशनल अपने PR में LMIA के थ्रू वो पॉइंट ऐड कर देते हैं। पॉइंट्स रेंजेस बिटवीन 50 to 200। तो वो पॉइंट्स ऐड करके जो फॉरेन नेशनल है वो यहाँ पे आ जाता है थ्रू PR। इसमें जो यहाँ का बिजनेस ओनर है उसको सिर्फ ये फायदा हो रहा है दैट यहाँ पे उसको उस जॉब प्रोफाइल का बंदा नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, इसलिए वो किसी फॉरेन नेशनल को हायर कर रहा है। फॉरेन नेशनल का इसमें ये फायदा हो रहा है कि वो यहाँ पे उसको वो पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसको यहाँ से कोई एम्प्लॉयर बुला रहा है, वो पॉइंट्स ऐड कर पाता है और वो यहाँ आ पाता है। इस पूरे प्रोसेस में वो जो फॉरेन नेशनल है कुछ अप्रोक्सीमेटली $2000 स्पेंड करता है। दिस इज हाउ ऑर्गेनिकली LMIA वर्क्स। अब हम बात करते हैं कि फ्रॉड कैसे हो रहा है LMIA के नाम पर। कनाडा में एम्प्लॉयज क्या करते हैं, तो जैसे यहाँ पे लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस में लोगों को हायर करना होता है, तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम कनाडा इटसेल्फ, तो वो ना फॉरेन नेशनल्स को हायर करते हैं, थर्ड कंट्री से लोगों को हायर करते हैं इंस्टेड ऑफ कनाडा से लोगों को हायर करें उस जॉब प्रोफाइल के लिए। और स्पेशली कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसके लिए बाहर से लोगों को बुलाया जाता था या जॉब्स फुलफिल करने के लिए बाहर से हायर करा जाता था। जैसे तंदूर में काम करने वाले ट्रक ड्राइवर्स हो गए, देन डोसा मेकर हो गए, देन पीपल हु वर्क इन वेयर हाउसेज। तो इस प्रोफाइल के लोगों को ना बाहर से बुलाने लगे थे लोग, जबकि यहाँ पे लोग अवेलेबल हैं उस प्रोफाइल के लिए। जो एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ के वो ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर आराम से उस जॉब के लिए एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे जिनको आप हायर कर सकते हो। सिंपल राइट। बट ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि जो फॉरेन नेशनल्स है उनको आना है कनाडा, वो अप्लाई कर रहे हैं PR के लिए। PR के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू प्रोसेस पूरा फॉलो करना होता है, जिसमें पॉइंट सिस्टम होता है राइट। आपके एजुकेशन के पॉइंट्स, एज हो गया, मैरिड, सिंगल, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, वो सब ऐड करके पॉइंट्स बनते हैं। और आपके अगर उतने पॉइंट्स बन जाते हैं सब ऐड करके, तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। कई लोगों के पॉइंट्स नहीं बन पाते, तो अगर कोई यहाँ का एम्प्लॉयर उनको LMIA ऑफर करता है, जॉब ऑफर करता है यहाँ पे कनाडा में, तो उसके भी पॉइंट्स PR में एक्सप्रेस एंट्री में ऐड ऑन होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हर ट्रेड के, हर जॉब प्रोफाइल के ना अलग अलग होते हैं। तो LMIA के थ्रू कोई आपको यहाँ पे जॉब ऑफर कर रहा है तो उसके पॉइंट्स फ्रॉम 50 to 200 अलग अलग ट्रेड, जॉब ट्रेड्स के अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स में ऐड हो जाते हैं। दे विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द PR। तो इसलिए ये ना एक बिजनेस बन गया था और फ्रॉड होने लगा था कि जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स है वो इंस्टेड ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम कनाडा, वो बाहर के नेशनल्स को, फॉरेन नेशनल्स को हायर करते थे। और जो फॉरेन नेशनल्स है, ऐसे र्यूमर्स है कि उनको पे करते थे $20,000 to $30,000 पे करा जाता था। कहीं कहीं तो अपफ्रंट $70,000 तक पे करते थे। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो मिनिमम वेजेस पे काम करने के लिए भी रेडी होते थे कि हमें मिनिमम वेजेस दो, दैट इज फाइन। एंड ऑल्सो वो जो मिनिमम वेजेस का उनका पर ईयरली जो भी उसका सैलरी आएगी उसमें से भी कुछ परसेंटेज वो एम्प्लॉयर रख सकता है। इतनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज यहाँ पर हो गई थी कि जिसकी वजह से PR जिनके पॉइंट्स नहीं बन पा रहे थे ऑर्गेनिकली, वो ये सब करने लगे थे एंड इसलिए बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पर आने लगे थे, जिसकी वजह से कनाडा गवर्नमेंट ने जैसे SDS में चेंजेस करे, टूरिस्ट वीजा में चेंजेस करे, वैसे ही अब LMIA में
पॉइंट सिस्टम में चेंजेस करे हैं, चेंजेस नहीं करे हैं बल्कि LMIA को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया है। और इसमें ना एक और चीज है, जैसे यहाँ पर कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है जिसने अपना रेस्टोरेंट खोला है या कोई भी अदर बिजनेस खोला है, टेक फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना रेस्टोरेंट ही खोला है यहाँ पे, ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ लॉसेस, बट उसको अपना रेस्टोरेंट चलाना है किसी तरह एंड ही वांट्स टू हायर पीपल। अब उसको कोई कंसल्टेंट रीच आउट करता है कि फलानी कंट्री में 3-4 लोग हैं जिसको आप अपने रेस्टोरेंट में जॉब दे दो, एंड वो अपफ्रंट कुछ $20,000, $30,000, $40,000 पे करने को रेडी है, मिनिमम वेजेस में काम करने को रेडी है। तो वो जो स्मॉल बिजनेस ओनर है जो ऑलरेडी लॉसेस में चल रहा है, तो वो क्यों नहीं सोचेगा उसके बारे में। आई एम नॉट सेइंग कि एथिकली दिस इज राइट, अगर मैं उसकी जगह हूँ तो मैं डेफिनेटली कोई गलत काम नहीं करूंगी, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं, उनको लगता है यार लॉसेस में जा रहा है, रेस्टोरेंट चलाना है तो ठीक है, हमें पैसे भी मिल रहे हैं और मिनिमम वेजेस में कोई एम्प्लॉय काम करने को रेडी है तो ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो रही थी जिसकी वजह से ना बहुत सारे इमिग्रेंट्स बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर आ रहे थे। ऐसे भी र्यूमर्स मैंने सुने यहाँ पे कि लोगों ने ना यहाँ पर अपना फेक बिजनेस खोल लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सुना था कई कई लोग हैं जो अपना ट्रकिंग बिजनेस खोल लेते हैं यहाँ पे फेक, वो इसलिए खोला जाता है सो दैट दे कैन हायर पीपल इन दैट बिजनेस और फॉरेन नेशनल्स को यहाँ पे बुला सके और वो पैसे देंगे इनको, एंड दिस इज हाउ देयर बिजनेस वुड वर्क। मतलब बेसिकली कोई बिजनेस नहीं है लेकिन सिर्फ बाहर से लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए और पैसे लेंगे उनसे और वही उनका वैसे ही उनका बिजनेस चलेगा। चीज में अगर हम देखें तो इसमें ना हर बंदे का फायदा है जो ये चीज कर रहा है। वो फॉरेन नेशनल जो यहाँ पर आना चाह रहा है वो ये काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो स्टूडेंट वीजा के थ्रू या वर्क वीजा के थ्रू या उसका PR में पॉइंट्स नहीं बन रहा, वो यहाँ पे कनाडा आ नहीं पा रहा है, इसलिए ही हैज टू पे टू अ सर्टेन एम्प्लॉयर यहाँ आने के लिए। तो उसका फायदा है कि वो यहाँ पर आ जाएगा। जो कंसल्टेंट बीच में ये काम करा रहा है उसका फायदा है कि उसको अच्छा खासा कमीशन मिल रहा होगा। फिर जो यहाँ पर एम्प्लॉयर है उसको भी फायदा हो रहा है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें सबका फायदा है। यहाँ पर ना एक और चीज नोटिस करी है, कई बार लोग क्या करते हैं रिमोट एरियाज में ना रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं और फिर उस रेस्टोरेंट में ना बाहर से लोग हायर करते हैं, मतलब फॉरेन नेशनल्स हायर करते हैं। डेफिनेटली वो लोग एडवर्टाइज करते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में जॉब वैकेंसी है, दे नीड पीपल, एडवर्टाइज डेफिनेटली करा जाता है, बट अगर कोई अप्लाई भी करता है उस पोजीशन के लिए ना तो दे डोंट हायर इट। यू कैन से इट इज अ लूप होल जो यहाँ के एम्प्लॉयज फायदा उठा रहे हैं सो दैट दे कैन हायर फॉरेन नेशनल्स। जैसे मैंने आपको बताया सबको फायदा हो रहा है उस केस में, स्पेशली यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स उनको पैसे मिल रहे हैं तो उनको मोटा फायदा हो रहा है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में ना जो जेन्युइन केसेस होते होंगे, जैसे बहुत सारे आई एम श्योर जेन्युइन जॉब पोजीशंस होती होंगी जिसके लिए लोग एम्प्लॉयर्स जो है यहाँ पे जो बाहर से हायर करना चाहते होंगे, हो सकता है यहाँ पे वो प्रोफाइल के लोग ना मिल पाते हो, तो वो लोग अब सफर करेंगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट को बंद नहीं करना चाहिए था, इसको क्लोज नहीं करना चाहिए था, इंस्टेड दे कुड हैव ब्रॉट सम स्ट्रिंजेंट लॉज अगेंस्ट दीज पीपल, दीज एक्टिविटीज, और ये लूप होल के ऊपर वर्क करना चाहिए था। तो गाइज अकॉर्डिंग टू द डेटा लास्ट ईयर इन द first quarter कुछ 61,000 LMIA were approved compared to 71,300 LMIA this year. Approximately 60,000 लोगों को लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में फॉरेन नेशनल्स को यहाँ पे बुलाया गया था जॉब देने के लिए, और इस साल अभी तक अप्रोक्सीमेटली 70,000 लोगों को बाहर से बुलाया गया यहाँ पे कनाडा में जॉब देने के लिए, जबकि यहाँ पे जॉब नहीं है लोगों के पास और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। सो मतलब थोड़ा सा फनी लग रहा है। आई एम श्योर गवर्नमेंट काफी टाइम से इस चीज को एक्नॉलेज करना नहीं चाह रही थी या क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है यहाँ पे जॉब नहीं है और बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, तो ये काफी टाइम से चला आ रहा था। एंड नाउ पता नहीं क्यों इतने सारे चेंजेस एक साथ हो रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ इंडिया एंड कनाडा पॉलिटिकल रिलेशंस जो है वो बिगड़ गए, इस वजह से हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन इमिग्रेंट्स ही ले रहे थे, तो एक रीजन ये हो सकता है। बट हाँ, जो भी है चेंजेस अब आ रहे हैं और आगे पता नहीं अब क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू गाइज, इस साल जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोफाइल के लोग LMIA के थ्रू अप्रूव करे गए हैं ना, वो है कुक, फूड काउंटर वर्कर्स जो जैसे फूड कोर्ट वगैरह में वर्क करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, फार्म वर्कर्स एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन लेबर्स। इस साल यहाँ पे इन कैटेगरी के लोगों को सबसे ज्यादा कनाडा में बुलाया गया है थ्रू LMIA। सो गाइज, इस पूरे व्लॉग का क्रक्स ये है कि LMIA एज अ प्रोसेस अब कनाडा ने बंद कर दिया है। सो माई टेक ऑन दिस इज कि कनाडा अगर चाहता तो लॉस को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर सकता था, क्योंकि अब डेफिनेटली जो फ्रॉड हो रहे थे वो तो बंद हो जाएंगे क्योंकि अब ये बंद कर दिया, लेकिन जो जेन्युइन केसेस होंगे, जो जेन्युइन लोग LMIA के थ्रू आ पा रहे थे यहाँ पे, वो भी नहीं आ पाएंगे। इन अ वे आई एम हैप्पी एंड इट्स अ गुड थिंग कि ये चीज रोक दी गई है, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट फ्रॉडुलेंट वे में थ्रू LMIA यहाँ पर आ पा रहे थे। कनाडा की इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा मतलब नीचे चली गई थी, बहुत खराब टाइम चल रहा है यहाँ पे, तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि यार यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको जॉब दो ना। जो भी लॉज है उसका जब गलत फायदा उठाया जाता है तो उस वजह से जो जेन्युइन केसेस है वो सफर करते हैं, तो वही अभी होगा। लेट्स सी आगे और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड आगे जो भी चेंजेस होंगे। एंड आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन, बाय।